हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, बस ज्योतिष के छात्र हमारे बहुत हैं, नाराज़ हो जाते हैं अगर ज्योतिष की बातें ना की जाएं। हमें हर तरह का तालमेल बिठा कर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होता है, इसलिए आज हम कुछ बातें अपने ज्योतिष प्रेमी बंधुओं के लिए करने वाले हैं और हस्तरेखा के बारे में। 12 राशियां आपने सुनी हैं। कुंडली में तो आप पहचान लेते हो कौन सी राशि कहाँ है। हथेली में कैसे जानें कि हमारी 12 राशियां कहाँ कहाँ होती हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, नॉलेज के लिए भी जानिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 31 अक्टूबर सन 2021 दिन रविवार, कार्तिक माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि दशमी, लेकिन दशमी तिथि दोपहर तक है। नक्षत्र मघा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल, पश्चिम दिशा। आपकी जो जन्म राशि है वो तो आप अपने चंद्रमा से पहचान लेते हैं, लेकिन आपकी हथेली में किस प्रकार की राशि का क्या प्रभाव है ये आपको धीरे धीरे जानने को मिलेगा। लेकिन राशियां हथेली में कहाँ होती हैं, आइए हम आपको वो बता देते हैं। देखो, हमारी ये 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है। हम इन चारों उंगलियों में जो राशि का प्रारंभ देखते हैं वो हम सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर से प्रारंभ मानते हैं। अब हर उंगली में 3-3 पर्व होते हैं, खाने होते हैं, पोर होते हैं, किसी किसी के 4 भी होते हैं। तो जिनके 4 हैं वो 4 ना गिने, एक उंगली में 3 ही खाने मान करके चलें राशि जानने के लिए। टोटल राशियां कितनी होती हैं? 12, जोडिक नंबर 12 होते हैं। अब एक उंगली में 3 खाने हैं तो 3 राशियां इसमें, फिर 3 6 हो गई, फिर 3 9 हो गई और फिर 3 12 राशि हो गई। आपकी अनामिका उंगली से सबसे नीचे के खाने से गिना जाता है, पर्व से गिना जाता है, पोर से मेष, मेष के बाद वृष, फिर मिथुन। यहाँ फिर नीचे के खाने में यहाँ आ जाते हैं रिंग फिंगर के नीचे। हमने लिटिल फिंगर से प्रारंभ किया, अब ये रिंग फिंगर के नीचे आ गए। रिंग फिंगर के नीचे आपकी आ गई कर्क, इसके पहले खाने में कर्क, कर्क के बाद सिंह, फिर कन्या। अब यहाँ आ गई मिडल फिंगर के नीचे फिर 6 राशियाँ हो गई। 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, लास्ट की हमारी ये वाली उंगली बचती है। इसके नीचे के खाने में आ गई हमारी मकर, कैप्रिकॉर्न, फिर कुंभ और फिर हमारी मीन। ये 12 राशियाँ आपकी इन 4 उंगलियों में समाई हुई हैं। कुछ लोग अंगूठे में भी राशियाँ मानते हैं, लेकिन अंगूठे में अगर 3 राशि आती हैं तो वो पहले ही वाली राशि मानी जाती हैं, और कई बार आप अनामिका उंगली वाली अंगूठे में राशि मानते हैं। लेकिन भ्रमित मत होइए, इसको भूल जाइए। आप केवल इन 4 उंगलियों में 3-3 राशियाँ समाई हुई हैं। आइए मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से भी बता देता हूँ, आप देख लीजिए। देखिए, इसमें आपको ये 4 उंगलियाँ दिख रही हैं और हम राशियाँ पढ़ देते हैं। आपको एरो का निशान आपके सामने है, उससे आप लिख लेना, नोट कर लेना। सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर, नीचे का खाना मेष, वृष, फिर मिथुन। रिंग फिंगर का सबसे नीचे का खाना कर्क, सिंह, फिर कन्या। फिर मिडल फिंगर में आते हैं तुला, वृश्चिक, धनु। फिर हम इंडेक्स फिंगर में आते हैं मकर, कुंभ और मीन। ये भारतीय पद्धति के हिसाब से हमारी 12 की 12 राशियाँ यहाँ होती हैं। अब कौन सी राशि कैसी है ये कैसे पहचानेंगे, ये चैप्टर
आगे दूंगा। लेकिन ये एक नहीं, इसके कई पार्ट बनेंगे। क्यों? आपके इन उंगलियों के खानों में अगर ग्रिल हो, जाली हो, तो वो अशुभता प्रकट करती है। अब वो देखना है जाली यहाँ है, जाली यहाँ है या यहाँ है। एक खड़ी रेखा है, उसका अर्थ अलग है। क्रॉस का चिन्ह है, उसका अर्थ अलग है। शंख का चिन्ह है, उसका अर्थ अलग है। तो जिस राशि पर जैसा चिन्ह हो, उस राशि का वैसा ही स्वभाव और प्रभाव आपके जीवन में आएगा। चैप्टर दिलचस्प है, लेकिन थोड़ा मंथन करने वाला है, पढ़ने वाला है। तो ये था आज का ये चैप्टर। इसको हमारे जो भी हस्त रेखा शास्त्री हैं उसको आप ध्यान से आप इसे नोट कर लें। इसके अलावा ज्योतिष से संबंधित कुछ ना कुछ क्लासें हम आपको देते ही रहते हैं। अब आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं देवी माँ से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। जगजननी भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। अब विशेष संदेश सुन लो। दीपावली समझ लो आ गई है। आज 31 तारीख है, 31 अक्टूबर है। 2 नवंबर की धन त्रयोदशी है और 3 नवंबर की छोटी दीपावली, जिसे हम रूप चतुर्दशी कहते हैं, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, 3 नवंबर की हो गई। और 4 नवंबर की दीपावली, बड़ी दीपावली। उस रात्रि में हम कौन सा यंत्र बनाएंगे, कौन सा विशेष मंत्र पढ़ेंगे, कैसे भगवती लक्ष्मी को अपने घर में स्थायित्व वास देंगे, सारी जानकारी मिलेगी। वो हम दिन के हिसाब से भी आपको बता रहे हैं, बताते रहेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमने दीपावली विशेष अंक बनाया है वो आपने सबने देख ही लिया होगा। अगले दिन अन्नकूट है, फिर उससे अगले दिन भ्रात द्वितीया है। हमने आपके लिए 2 प्रोग्राम पहले और भी बताए थे, यम के निमित्त दीपदान वाला। तो ध्यान रखना, उस कार्यक्रम को जिन्होंने ना सुना हो सुन लेना। 2 तारीख से यम के निमित्त 5 दिन ये 4 बत्ती वाला दीपक जलता। 2 नवंबर से जलेगा इस बार, धन त्रयोदशी से। हर बार धन त्रयोदशी से जलता है, लेकिन इस बार मैं आपको दिन बता रहा हूँ। 2 नवंबर की धन त्रयोदशी है, आपको भी मालूम होगा। एक हमने बताया है धन वर्षा पोटली कैसे बनाएं, ताकि हम अपने गल्ला लॉकर तिजोरी में हरियाली महसूस कर सकें,
अपने पॉकेट में, बटुआ में धन महसूस कर सकें और अपने घर में श्री समृद्धि महसूस कर सकें। उसके लिए धन वर्षा पोटली बनाने की विधि भी बताई थी। हो सकता है बहुत लोगों ने वो कार्यक्रम हमारा सुन लिया हो, देख लिया हो। अब देखो, मैं पूरा प्रयास, पूरी मेहनत आप सबके लिए करता हूँ। बस एक मेहनत आपको हमारे लिए भी करनी है। अपने धर्म के नाते, सत्य सनातन धर्म के नाते जितने भी हमारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं उन्हें आगे तक आप शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। हमारे धर्म में बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, लेकिन न जाने क्यों बहुत लोग हमारे धर्म के पीछे पड़ जाते हैं। दीपावली आई नहीं, पटाखे बच्चों ने जलाए नहीं कि साहब हमने प्रदूषण फैला दिया। होली आई नहीं, हमने जल प्रदूषण कर दिया। आज जल प्रदूषण में की यदि मैं यहाँ बात करूँ आपसे, तो वहाँ कोई चिंता नहीं है कि यमुना जी में, गंगा जी में किस प्रकार से गंदे गंदे नाले छोड़ दिए जाते हैं, तब जल प्रदूषण नहीं होता। लेकिन हम जल प्रदूषण कर देते हैं। सारी चीज़ें, सारे उपदेश लोग हमारे धर्मों पर देने के लिए आ जाते हैं। अपने आप कोई कुछ भी करे, ध्यान नहीं देता। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे साधकों, अपने तीज त्यौहार जो हमारी प्रणाली है, हमारी परंपराएं हैं, उनके हिसाब से मनाइएगा। ऐसे फोड़ लोगों की बातों में कदापि न आएँ। गरिमा के साथ मनाएं, अच्छे से मनाएं, किसी को दुख तकलीफ ना दें। अपने घर में खुशियां मनाइएगा। ये खुशियों का समय है। ये 5 दिवसीय एक महापर्व का समय है। भगवती दिवाली की रात्रि में भगवती अम्बे को, दुर्गे को, महाकाली को, महासरस्वती को, महालक्ष्मी को एक विराट आसन देने का, घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद उनसे पाने का, इससे मौका बढ़िया आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे से अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को अच्छे से अपने तीज त्योहारों की गरिमा समझाएं और उन्हें अपने धर्म से जोड़ने का प्रयास करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।